बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्ते का दिन भी सुहेल आफरीदी का नाम रहा। कल जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी उस वक्त क्योंकि हरीपुर से मानसेरा की तरफ सुहेल आफरीदी का सफर जारी था तो इसलिए मैंने इस पे ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन नाकाबिले यकीन मनाज़िर सामने आए हैं और सुहेल आफरीदी ने हैट्रिक की है। सुहेल आफरीदी ने लाहौर के बाद कराची, कराची के बाद हजारा डिवीजन, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि लाहौर भी इमरान खान का, कराची भी इमरान खान का, और केपी तो जाहिर है फॉर्म 45 के मुताबिक ही वहां पे रिजल्ट आए, फॉर्म 47 भी, और लाहौर में और कराची में फॉर्म 47 की हुकूमतें हैं और केपी में फॉर्म 45 की हुकूमत है। इस वक्त आप साथ साथ मनाजिर देख रहे हैं, आप साथ साथ वीडियो देख रहे हैं, और आगे चल के साथ साथ मैं आपको तस्वीरें भी फुल विंडो में दिखाता हूं, आप देखेंगे। देखें, मैं ये समझता हूं कि ये ट्रेलर है और सुहेल आफरीदी फैक्टर इस हद तक छा जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। और मैं ये समझता हूं कि सुहेल आफरीदी ने लाहौर, कराची और अब हजारा में जो कर छोड़ा है उसके बाद कांपे टांग रही हैं, उसके बाद खौफ बढ़ रहा है। क्यों? ये निजाम देखें दो तीन चीजों पे चल रहा था। एक, ट्रंप की सपोर्ट कि ट्रंप हमारे साथ है, जो हमारा जो किसी ने उखाड़ने उखाड़ ले। दूसरा, ये सिस्टम चल रहा था, ये निजाम चल रहा था पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों के ऊपर, और पीटीआई की इंटरनल लड़ाइयों की वजह से मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। लोग और पीटीआई की लीडरशिप ये कहती थी लोग निकलना नहीं चाहते, लोग निकलते नहीं है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने यह साबित कर दिया है कि लाहौर में सुहेल आफरीदी गए हैं, लोग निकले हैं, कराची में वो गए हैं, लोग निकले हैं, जमूद टूटा, सकून टूटा, खौफ के बुत टूटे। लोगों ने बताया कि अगर कोई निकालने वाला हो तो हम निकलने के लिए तैयार हैं, अगर कोई कोई हमें लीड करने के लिए तैयार है तो हम उसकी लीडरशिप में निकलने के लिए तैयार हैं। और फिर अब जो मनाजिर हजारे से आए हैं, मेरी बात हुई रिजवान गिलज़ई साहब से। रिजवान गिलज़ई साहब कहते हैं कि मैंने इमरान खान साहब के जितने भी उनके इमरान खान साहब के जलसे थे हजारा डिवीजन में, वो तकरीबन सभी मैंने जो है वो कवर किए हुए हैं पिछले 5-6 साल में। लेकिन वो कहते हैं कि अब 2 साल, जो इमरान खान को 2 साल कैद ना हक में हो गए हैं, वो कहते हैं कि इन 2 बरसों में, और अब तो 2 साल से, बल्कि अब तो मामला 2 साल से ऊपर चला गया हुआ है, और इमरान खान साहब जो है वो नाह कैद है इमरान खान, और उनकी इस नाह कैद की वजह से इस ड्यूरेशन में इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। तो रिजवान गिलज़ई साहब कहते हैं, उनके साथ हमारे दोस्त अता कोहिस्तानी और शहजाद नवाज और इब्रार वली ये सब कवर कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि हमने ऐसे मनाजिर जब इमरान खान ने हजारा डिवीजन में जलसे किए तब भी नहीं देखे। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान जेल जाने के से पहले और इमरान खान की नाह कैद के बाद इस वक्त जमीन आसमान का फर्क है इमरान खान की पॉपुलैरिटी में। और जिस तरह से सुहेल आफरीदी ने माहौल गरमा दिया है, जिस तरह से उन्होंने मोमेंटम बना दिया है, तो अब वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना इस निजाम का कि लोग नहीं निकलेंगे, लोग नहीं निकल सकते, और इस निजाम का कॉन्फिडेंस 2 वजूहात से था। एक इस वजह से था इस निजाम का कॉन्फिडेंस कि क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप लोगों को निकालने के लिए तैयार नहीं है, हमने तकरीबन सबको चाबी वाला खिलौना बना दिया है, ले ले और अर्दली बना दिया है, और ये चाबी वाले खिलौने अर्दली और ले ले लोगों को ना निकालेंगे ना लोग निकलेंगे। दूसरा, इस निजाम को ये लगता था कि क्योंकि इस निजाम ने इतना कुछ किया है पिछले 3-3.5 साल में, और खासतौर पर 26 नवंबर जो हुआ, सानिया मुरीद के जो हुआ, उसके बाद तो तस्वुर नहीं है कि लोग निकले। लेकिन अब इस निजाम की कांपें टांगेंगी, और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि ये ट्रेलर है, और अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि 8 फरवरी की कॉल भी कामयाब हो सकती है। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जब इमरान खान कॉल देंगे या तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कॉल देगी तो पूरे पाकिस्तान में लोग निकल सकते हैं। ये उम्मीद पैदा हुई है, ये उम्मीद पैदा हुई है। क्योंकि देखें, मैं ये अपनी वीडियो में इसलिए एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बात करते हुए नजर आते हैं कि अभी तक इमरान खान की रिहाई का लाहेअमल नहीं आया। लाहेअमल इमरान खान की रिहाई का दे दिया गया है। हाँ, उसकी जो तैयारियां हैं वो उस तरह से हमें तहरीक इंसाफ की, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं, आप उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, तहरीक इंसाफ के एमएनएस, एमपी, टिकट होल्डर्स हैं, वो उस तरह से तैयारियों में मसरूफ नजर नहीं आते। लेकिन सिर्फ अकेले सुहेल आफरीदी ने जो कर छोड़ा है, उससे लगता है कि जब तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और सुहेल आफरीदी कॉल देंगे तो उनकी कॉल पे लोग निकलेंगे। उसकी वजह क्या है? देखें, एक तो पहले लाहेअमल बता दूं कि लाहेअमल क्या है। पहला लाहेअमल है 8 फरवरी। 8 फरवरी को तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कॉल दी है कि पहिया जाम हड़ताल होनी चाहिए और शटर डाउन हड़ताल होनी चाहिए, कोई उस दिन दुकान ना खोले, कोई उस दिन गाड़ी सड़क पे ना लाए, केपी में अमन मार्च होने चाहिए, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानी भी यौम स्याह मनाएं और बताएं पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरह से पाकिस्तानियों का वोट चोरी किया गया है, जिनको पाकिस्तानी कौम ने मुसरत किया उनको जो है वो मुसलत कर दिया गया है। अब देखें, एक 8 फरवरी मैंने आपको बता दिया, उसके बाद अगला यही है कि जब 8 फरवरी के बाद तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या इमरान खान कॉल देंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर कॉल दी जाएगी कि लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं, मुकम्मल तौर पर सड़कें ब्लॉक कर दें, 200-250 मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दें, और उस वक्त तक सड़कें नहीं खोली जाएंगी जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता और जब तक इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। अच्छा, पहले ये जो प्लान था वो ऐसा लगता था कि यार इट्स टू अर्ली, ये मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो मनाजिर लाहौर में दिखाए हैं, जो उन्होंने मनाजिर कराची में सामने आए हैं, और अब जो वीडियोस हजारा डिवीजन से सामने आई हैं, मैं बात कर रहा था रिजवान गिलज़ई साहब से, वो बता रहे थे कि 2 घंटे का ये सफर था जो 12 घंटे में तय हुआ है।
3 बजे मानसेरा पहुंचना था, 9 बजे पहुंचे, 12 पॉइंट्स पे रुकना था और 50 पॉइंट्स के ऊपर रुकना पड़ा। खवातीन निकली, बच्चे निकले, पूरे के पूरा ऐसा लगता था कि शहर निकला है। और मैंने आपको कहा ना कि ये ट्रेलर है, और फिर ये लोग वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि ये लोग लाए नहीं गए थे, ये लोग खुद आए थे। और ये है स्ट्रीट मूवमेंट की का हक अदा कर दिया है सुहेल आफरीदी ने, कि इमरान खान ने जो उन पे एतमाद किया है उसका उन्होंने हक अदा कर दिया है लोगों का। मैं एक मंजर आपको बार बार कहता हूं कि एक नोट करें, सुहेल आफरीदी जब गाड़ी के ऊपर खड़े थे, और जब जब वो गाड़ी के ऊपर खड़े होकर और लोगों की तरफ बात कर रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, आप सिर्फ लोगों की आंखों में चमक देखा करें, लोगों की आंखों में उम्मीद देखा करें। लोगों के हाथों में मोबाइल के साथ जो वीडियोस बना रहे होते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5, 6-6, 700 लोग मोबाइल निकालकर सुहेल आफरीदी की जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं, उसकी तस्वीरें बना रहे होते हैं। अब ये जो 5-6-700 लोग एक एक पॉइंट के ऊपर वीडियोस बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं तो अपलोड करेंगे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, टिकटॉक पे लगाएंगे, इंस्टा पे लगाएंगे, कहीं ना कहीं लगाएंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर 5-5, 6-6, 700 लोग वीडियोस बना रहे होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं। और लोग आज भी सुहेल आफरीदी का हाथ चूम रहे हैं, उनकी तरफ लपक रहे हैं, सुहेल आफरीदी सबको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई उनके अंदर खौफ नहीं है। देखें, फैसले तो ये नजर आ रहा है कि सड़कों पर होने हैं, कोई बातचीत के जरिए मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये हुकूमत क्यों बातचीत करेगी जब इनको पता होगा कि बातचीत के जरिए तो हमारा इक्तदार जाना है और इमरान खान ने कोई इक्तदार मिलना है। तो ये पागल है, इमरान खान को इक्तदार देते हैं। देखें, फैसले होने सड़कों पे, और पहले लगता था कि मुश्किल है, लेकिन अब सुहेल आफरीदी ने जो माहौल बना दिया है, जो मोमेंटम बना दिया है, इससे वाज़ेह है कि बिल्कुल इमरान खान की मज़ामत के जरिए रिहाई हो सकती है। और इस पे सिस्टम परेशान भी नजर आता है। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि काम में इतनी ज्यादा टांग रही होंगी। रात लेट नाइट मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई, जो जिस तरह से हमारी एक्सेस तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तक हमें पता चलता रहता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसी तरह से कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी हुकूमती साइड पे एक्सेस है, उनके साथ वो चीजें शेयर करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि परेशानी है, परेशानी है, परेशानी है, क्योंकि सुहेल आफरीदी एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। केपीके के किसी वज़ीर आला को ये वेलकम कराची में नहीं मिला जो सुहेल आफरीदी को मिला। ये वेलकम केपीके के किसी चीफ मिनिस्टर को लाहौर में नहीं मिला। भाई ऐसे तो लाहौर में मरियम नवाज, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ नहीं निकल सकते अपने हलकों में, जैसे सुहेल आफरीदी वहां निकले। ऐसे तो कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह, आसिफ अली जरदारी, एमके वाले कोई नहीं निकल सकता कराची में जैसे सुहेल आफरीदी निकले। और फिर मैं बात करूंगा अगली वीडियो में, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है, एक बड़ी उनको कामयाबी मिली है, और आज वो एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें हम बाद में बात करेंगे। अभी देखें, मुरझाए चेहरे केपी में नजर आ रहा था, लाहौर में नजर आ रहा था, कराची में नजर आ रहा था कि मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं, और उम्मीद लोगों के अंदर पैदा हुई है, और लोगों के अंदर से मायूसी खत्म हुई है। लोगों को ये उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं, सड़कों पर निकला जा सकता है। और फिर एक ऐसे वक्त के अंदर ये स्ट्रीट मूवमेंट हो रही है जब पहले ही मुईशत के हवाले से बहुत परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। फिर आप देखें, हमें बताया जाता है कि सिर्फ केपी में हालात खराब है, बाकी सूबों में तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। आपने देख लिया कराची में कल एक प्लाजे में आग लगी, और कितने घंटे तक वो आग सिंध हुकूमत नहीं बुझा सकी, जो 17 साल से सिंध में है। कल एक और भी रिपोर्ट चल रही थी, जायदा राव रिपोर्टर ने, उन्होंने भी कोई उसके ऊपर वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी, व्लॉग किया हुआ था। वहां पे जो स्कूलों के हवाले से कोई एक रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पे सिंध में क्या सूरत हाल है, 17 साल हो गए उनको। तो देखें, हमें तो बताया जाता है कि सिंध में बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। आप देख लें, जो भी स्कूलों के ऊपर रिपोर्ट आई है, जो कल आग लगी है, और एक प्लाजे की आग सिंध हुकूमत पूरी मिलकर नहीं बुझा सकी, और कितना नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, माली लोगों का नुकसान हो गया। हमें तो बताया जाता है कि बहुत जबरदस्त गवर्नेंस है। हमें बताया जाता है कि बलोचिस्तान में तो सरफराज बुगटी ने जो काम किया तो 70 साल तारीख में किसी ने नहीं किया। खारान में आपने देख लिया क्या हुआ। एक वजीर, मैं नूर काकर का ट्वीट देख रहा था कि एक वजीर को चोर पड़ गए, वो लूटा गया। ये हालात हैं बलोचिस्तान के। और फिर सुहेल आफरीदी तो वादी तीरा चले गए बाय रोड। भाई ये जाके दिखाए ना सरफराज बुगटी, खारान जाके दिखाए ना बाय रोड, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां पे। सुहेल आफरीदी तो गया ना वादी तीरा, बाय रोड गया है ना, अपने लोगों के साथ मिला जुला है। भाई जाए ना सरफराज बुगटी, जाकर दिखाए खारान, बाय रोड जाकर दिखाए, जिसकी इतनी तारीफें की जाती हैं कि उस जैसा तो वज़ीर आला के बलोचिस्तान की तारीख में नहीं आया। तो भाई पहले बलोचिस्तान में कौन वज़ीर आला लाता रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे पंजाब में मरियम नवाज हर बात पे कहती हैं कि जनाब तारीख में पहली मरतबा, इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ जख मारता रहा है, नवाज शरीफ ने तो तारीख में कुछ किया ही नहीं है। भाई आपके पास इक़्तिदार रहा है। फिर आप पंजाब में इस वक्त आटे का बहरान शदीद हो चुका है। असद चौधरी साहब ने, और उन्होंने कुछ चीजें ट्वीट भी की हुई थी, नुसरत जावेद साहब और अदनान हैदर साहब ने अपने प्रोग्राम में चीजें डिस्कस की। 90 रुपए फी केजी आटे की कीमत है, 150 रुपए फी केजी आटा मिल रहा है। और जितना आटा इनको गंदम डेली इनको रिलीज करनी है, उससे तीसरा हिस्सा गंदम रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि गंदम इन्होंने खरीदी नहीं है। और किसान से जब इन्होंने खरीदी तो किसान ने बेची 21-22 रुपए फी मन, और इस वक्त हो गई है 5000 रुपए। और शदीद तरीन बहरान पंजाब में शुरू हो गया है इसका आटे का। ओवरऑल इकोनॉमी की सूरत हाल आप देख लें कि वो एहसन तनवीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लें। एक ऐसे वक्त के अंदर जब आटे का बहरान पैदा हो गया है, जब बिजली मजीद महंगी होने जा रही है, जब इस शदीद सर्दी में बेतहाशा लोड शेडिंग हो रही है, उसके ऊपर मैं असदुल्ला खान साहब का देख रहा था, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, उन्होंने फर्नेस ऑयल मंगवाया नहीं है, और इस वजह से
बिजली पैदा नहीं कर पा रहे और लोड शेडिंग शदीद हो रही है और बिजली मजीद महंगी होने जा रही है। फिर आप इनकी तरजीहात देखें कि जो मखसूस नशिस्तें जिनको भीख में दी गई, जिनका हक नहीं बनता था, उनको पूरे पूरे साल की अदायगियां कर दी हैं। ये इनके हालात हैं, ये इनकी तरजीहात हैं। बहरहाल जी, सुहेल आफरीदी ने ठान लिया कि मैंने इमरान खान के मुखालफिन के दांत खट्टे करने, वो जहां जाते हैं भरपूर कुव्वत से वार करते हैं। और अगर इस मौके के ऊपर तहरीक इंसाफ के वकला, तहरीक इंसाफ की मरकजी तंजीम, इनके MNAs MPs टिकट होल्डर्स 33% भी एफर्ट कर लेते हैं तो यह सिस्टम गिर जाएगा। यह सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जो सिस्टम ज़ोरैन निज़ामानी का एक कॉलम का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो सिस्टम सड़कों पे आए हुए लोगों का बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बशर्ते के तहरीक इंसाफ के MNAs MPs टिकट होल्डर जो हैं, वो अपनी अपनी ये जो उनकी जो कंप्रोमाइज हैं, ये चीजें खत्म करें इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ सिंसियर हूं। अब मैं आपको जाते जाते कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं और ये मनाजिर आप देखिए और लोगों के जज्बात आप देखिए। ऐसे मनाजिर इमरान खान के अलावा कभी किसी के लिए नहीं देखे गए, मैंने तो कभी नहीं देखे। और इसलिए मैं कहता हूं कि मैं देख रहा था मुमताज भट्टी साहब कह रहे थे कि इमरान खान के बाद इस वक्त PTI में सुहेल आफरीदी हैं, तो मैंने बसद एहतराम उनसे खिलाफ किया और मैंने कहा कि इमरान खान के बाद PTI में नहीं, इमरान खान के बाद पाकिस्तान की सियासत में सुहेल आफरीदी इस वक्त नंबर 2 है इमरान खान के बाद। उसकी वजह यह है कि ये मनाजिर ना तो नवाज शरीफ के लिए हो सकते हैं, ना शहबाज शरीफ के लिए, ना जरदारी के लिए, ना बिलावल के लिए, इस निज़ाम के किसी ओहदेदार के लिए, किसी सिस्टम में बैठे हुए के लिए लोगों का ये जोशो खरोश, ये बलबला नहीं हो सकता जो सुहेल आफरीदी के लिए। और इसलिए कांपे टांग रही है। परेशानी है कि भाई ये तो लोग तो सड़कों पर निकले हैं, लाहौर में भी निकले हैं, कराची में भी निकले हैं, KP में भी निकले हैं। अगर जिस दिन कॉल आएगी तो ये जो पहले भी इनके अंदाजे गलत साबित हुए 8 फरवरी को, ये अंदाजे लगा के बैठे थे कि नहीं ये लोग नहीं निकलेंगे क्योंकि जितना जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, बर्बरियत और फसाइयत, तो ये कौन निकलेगा। लोगों ने इतना वोट डाला, इतना वोट डाला, इतना वोट डाला कि नवाज शरीफ के, सिर्फ नवाज शरीफ के बैलेट पेपर पूरे करने के लिए कई दिन तक मशीन चलानी पड़ी, वो प्रिंटिंग प्रेस की, और वो फिर छापा पड़ा और वो भी सारा कुछ पकड़ा गया था, रंगवाते पकड़े गए थे। तो अब इनको ये डर लग गया है कि भाई ये तो लोग हर जगह निकले हैं, तो ये ना जिस दिन कॉल है उस दिन लोग निकले हैं। अब ये सारे के सारी चीज मुनसर है PTI के MNAs MPs टिकट होल्डर्स पर कि सुहेल आफरीदी ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान अपने हिस्से का काम कर रही है। असल में अब तहरीक इंसाफ की तंजीम, मरकजी तंजीम, MNAs MPs टिकट होल्डर्स अगर वो 33% भी एफर्ट कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि एक दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इमरान खान की रिहाई भी जल्द मुमकिन हो सकती है। लेकिन देखते हैं, ये डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ की तंजीम के ऊपर, MNAs MPs टिकट होल्डर्स के ऊपर। अब जरा ये आप कुछ मनाजिर देखिए और उसमें कुछ सुहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू भी है, नारे भी हैं, मोमेंटम भी है, चीजें भी। ये जरा आप सुनिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासर। अल्लाह वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, बिका हुआ। मेरे मनसेरा के गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, माओ बहनों, मैं आप सबका दिल से मशकूर हूं। और आज हजारा रीजन में हर जिले का दूसरे जिले से मुकाबला है, क्योंकि जहां पर देखे अवाम ही अवाम है जो ये पैगाम देती है उन ताकतवर हल्कों को जो नाम भी नहीं ले सकते, जो कहते थे कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान यहां है। और ये सिर्फ मेरे यहां नहीं है, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल में है इमरान खान। एक शख्स तो खत्म हो सकता है, लेकिन एक नजरिया किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। इमरान खान एक नजरिया बन चुका है जो सिर्फ एक सूबे तक, एक खानदान तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के कोने कोने में, चप्पे चप्पे में एक ही नाम चलता है, एक ही राज है, और वो है इमरान खान।
देना। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।